शादी चाहे लड़के की हो या लड़की की, हर इंसान चाहता है कि वो अपनी शादी को यादगार बनाए और ऐसा धमाकेदार अपनी शादी को मनाए ताकि सारे लोग जो भी उसकी शादी को अटेंड करते हैं वो उस चीज़ को याद रखें। लेकिन दोस्तों एक चीज़ पता है, हर इंसान का एक बजट सीमित होता है। वो हर इंसान एक बजट बनाता है कि उसे अपनी शादी कितने में और कैसे कैसे करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी भी धमाकेदार हो तो आपको यहाँ पे 10 ऐसे खर्चों के बारे में मैं बताऊंगी जिसे नज़रअंदाज करने से आपकी शादी का बजट बिगड़ सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कुछ खर्चों के बारे में ऐसे बताइए कि हम कम पैसे में शादी का जो पूरा बजट होता है उसको कैसे मैनेज करें, हम शादी की शॉपिंग कैसे कैसे करें और किन खर्चों को हमें मतलब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और कैसे मतलब पूरी शादी के बारे में मुझे बतानी है इस वीडियो में। ऐसा मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आज की वीडियो जो है उसमें हमने बताया है कि शादी में हम 10 ऐसे खर्चों को अगर नज़रअंदाज करते हैं तो हमारा बजट बिगड़ जाता है और हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, सिंपल चीज़ मैं आपको बता दूं कि पैसे ज्यादा खर्च करके तो हर इंसान अपना काम करा लेता है, लेकिन काबिलियत वो होती है जिसमें हमें अपनी शादी अच्छी भी बनानी है, अच्छे ढंग से करनी है और पैसे भी कम से कम खर्च करने हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे जरूरी चीज है दोस्तों बजट बनाएं। देखिए शादी के लिए भी आपको बजट बनाना होगा। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि हमें तो 20 लाख में मतलब शादी करनी थी लेकिन हमारे 25 लाख खर्च हो गए, हमारे 5 लाख एक्स्ट्रा कहाँ खर्च हो गए हमें पता भी नहीं चला। तो पता चलाने के लिए हमें अपना बजट जरूर बनाना होगा कि हमें कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे खर्च करने। आपने सिंपल देखा होगा कि अगर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, सिंपल अगर कपड़े खरीदने होते हैं ब्राइडल के या ग्रूम के कपड़े खरीदने होते हैं तो दुकानदार सबसे पहले पूछता है कि आपका बजट कितना है। तो इसका मतलब आपको एक प्लानिंग पहले से ही करनी है कि आपको अपना शादी का हर एक चीज कितने में खरीदना है और कैसे कैसे आपको पैसे की बचत करनी है। दोस्तों इसके अलावा ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो हमें पता नहीं होता। इसलिए अगर आपका बजट 20 लाख का है तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे खर्चे हैं जो बिना बताए आ जाते हैं। और आज हम यही बात करेंगे कि किन किन खर्चों पे ध्यान देना है। तो सबसे जरूरी चीज है कि हमें बजट बनाना है। और जो मैंने आपको 10 खर्चों के बारे में बताया तो पहला उसमें से खर्च ये आएगा दोस्तों कि हमें जो भी ये जैसे ब्राइडल की ज्वेलरी वगैरह हम रेंट पे लेते हैं तो उस चीज़ पे पहले ध्यान देनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि शादी को अभी 5 दिन या फिर 10 दिन बाकी है और हम पहले से ही रेंट ले लेते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो रेंट लगता है ना वो पर डे के हिसाब से लगता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि अगर आप उसी शहर में शादी कर रहे हैं तो आप जिस दिन शादी है उसके एक दिन पहले अगर आप ज्वेलरी को लेकर आते हैं तो आपको उसका रेंट कम से कम देना होगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि फेरों में पंडित जी का जो नेग होता है ना उसे नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता है। देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि दोनों पक्ष के पंडित होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर लड़के वालों की तरफ से पंडित आ जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो हमें मतलब उनका पंडित है तो हमें खर्च नहीं करना होगा, लेकिन जो पंडित बीच बीच में दक्षिणा के बार बार दक्षिणा का डिमांड करने लगते हैं तो उसमें भी हमारा पैसा खर्च होता है। और चूंकि सामने लड़के वाले हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि दक्षिणा भी अच्छा खासा देना पड़ता है। तो इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं करना है और इसे भी अपने बजट में जरूर शामिल करना है। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि आपको व्हीकल का भी व्यवस्था रखना होगा। मान लीजिए आपने अपने गेस्ट को बुलाया है या फिर आप जिस जगह पे अपने गेस्ट का इंतजाम कर रहे हैं वहां से मैरिज का जो वेन्यू आपने बनाया है उसका थोड़ा डिस्टेंस है, तो वहां तक का ऑर्गेनाइजेशन आने जाने का खर्च के लिए आपको गाड़ी का व्यवस्था करना होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके जो मेहमान आ रहे हैं, आपके जो गेस्ट आ रहे हैं वो उसी शहर से आ रहे हैं, वो अपनी गाड़ी को लेके आ रहे हैं। बहुत ऐसे भी मेहमान आते हैं जो दूसरे शहर से आते हैं और वहां गाड़ी लेकर आना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको गाड़ी का व्यवस्था करना है, उसके लिए पहले से ही आपको बातें कर लेनी है। देखिए दोस्तों ये सब जो चीजें होती है ना ये शादी से पहले
आप अगर एट रैंडम सोचते हैं कि चलो हम गाड़ी की व्यवस्था कर देते हैं या फिर हम ज्वेलरी रेंट पे ले लेते हैं या जो मैं पॉइंट बताऊंगी, तो उसमें हमारे एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं। तो पहले प्लानिंग करनी होगी कि हमारा कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है, और अगर हम पहले से ही एक दो मतलब जो भी गाड़ी वाले हैं उनसे हम बात करके रखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि कहाँ कम पैसा लगता है, कहाँ ज़्यादा लगता है, और उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमारा जो शादी है उसका बजट बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। चौथी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों की मिलाई के भी जो पैसे दिए जाते हैं। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ मिलाई मतलब मैं क्या कह रही हूँ। अरे वो मिलनी के या सगुन के लिफाफे जो कहे जाते हैं उसी के बारे में बात हो रही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के वाले के घर से कुछ लोग जो आते हैं उनको हम लिफाफों का सिस्टम चलता है, मतलब उनको कुछ गिफ्ट दिया जाता है या कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कहना ये है कि ऐसे तो लड़के वाले बता देते हैं कि हमारे तरफ से जैसे कि सगाई में या फिर कोई और भी फंक्शन है तो उसमें 10 या 20 लोग आ रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग लिफाफा तैयार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे करना आपको ये है कि आपको जितना बताया गया उसके अलावा भी आपको 4-5 लिफाफे तैयार रखने हैं, क्योंकि एट रैंडम ऐसा होता है कि गिनती के लोग कभी पहुंचते नहीं हैं, कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सगुन के जो लिफाफे होते हैं वो पहले ही से तैयार करके रखने हैं कि आपको किसको क्या पैसे देने। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत लोग ऐसा होता है जो इक्वल मनी डिवाइड करते हैं, जैसे इक्वल मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कोई 2100 दे रहा है तो किसी को 1100 देना है। तो उसके लिए आपको अगर डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत हो रही है तो आप लिफाफे 2 या 3 तरह के रख लीजिए, और इससे आपको पता होगा कि इस कलर वाला जो है इसमें हमने कितने पैसे रखे हैं, दूसरे कलर वाले में हमने कितने पैसे रखे हैं। इससे आपका जो एनवेलप है, आपका जो लिफाफा है वो बदलेगा नहीं, आपको दिक्कत उस समय नहीं होगी। क्योंकि जब शादी का जो टाइम आता है ना उसमें बहुत भीड़ हो जाती है, और उस समय बहुत बार ऐसा होता है ना कि मिस्टेक्स गलतियां होती रहती हैं, और बाद में हमें अफसोस होता है कि हमने ऐसा कर दिया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पांचवी चीज़ यहाँ पे ये आती है कपड़ों का ऑल्ट्रेशन। देखिए दोस्तों, कपड़े जो होते हैं वो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, और ऐसा नहीं होता है कि हमारा जब जो टाइम आया उसी वक्त हम मतलब कपड़ों को ऑल्टर करवाएंगे या फिर हम देखेंगे कि ये आउटफिट कैसा लग रहा है। देखिए, ये काम करना कम से कम शादी के 2 या 3 वीक पहले ही हमें कपड़ों का, हमें ज्वेलरी का चयन कर लेना है कि हमें कब क्या पहनना है। क्योंकि मैंने कहा ना कि मौके पर अगर हम जिस चीज़ को चाहेंगे वहाँ पर हमारे पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, और ज़्यादा खर्च भी होते हैं और अच्छा व्यवस्था भी नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, एक चीज और इसमें मैं ऐड करूंगी कि जैसे मतलब गोल्ड की शॉपिंग होती है, गोल्ड डायमंड इन सब की शॉपिंग अगर होती है तो वो हमें पहले ही कर लेना है। ऐसा नहीं है कि शादी के 1 महीना पहले या 2 महीना पहले। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब शादी का सीजन नहीं चलता है उस समय गोल्ड के रेट गिरे रहते हैं। तो अगर आपके घर में शादी है तो आपको जैसे अंगूठी, चेन या जो भी चीज आपको देने लेने का, या आपको मतलब लड़के के लिए लेना है, तो आप उस समय ही परचेज कर लीजिए। उस समय लेने से ये होगा कि अगर आप उस चीज को आके घर में देखते हैं तो मान लीजिए आपको एक्सचेंज करना हो या आपको मतलब छोटा बड़ा ऐसा कुछ होता है तो वो पहले ही आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहना है आपको कि 6 महीने या 8 महीने पहले ही गोल्ड वगैरह की शॉपिंग कर लें। और अगर कपड़ों का आपको ऑल्ट्रेशन या कपड़ों के बारे में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो आप शादी के 2 या 3 वीक पहले जरूर कर लें। दोस्तों, यहाँ पे छठी बात ये आती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मतलब कुछ ब्यूटी आर्टिस्ट जो होते हैं, जैसे कि मेकअप करने के लिए या फिर मेहंदी वगैरह लगाने के लिए वो हम तय करते हैं और हम बुलाते भी हैं। लेकिन इसके साथ आपको याद रखना है कि आपके मामा की बेटी का या आपके चाचा के बहू का मेकअप कौन करेगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर मेकअप आर्टिस्ट हमारे घर पे या होटल में अगर हम शादी कर रहे हैं वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि मुझे उतना मेकअप नहीं कराना है, मेरा ना साड़ी का पल्लू ठीक करना है, तो मेरे को ना मतलब थोड़ा सा जूड़ा बनवाना है। तो यहाँ पे आप ना नहीं कह सकते हैं। चीज़ करें कि आप जैसे कोई मतलब लोकल भी ब्यूटी पार्लर के 2-3 स्टाफ को अपने घर में बुला लें। उससे ये होगा कि आपको आपके ब्राइडल के साथ साथ भी जिस चीज़ की जिनको ज़रूरत है वो तैयार हो सकते हैं, वो रेडी हो सकते हैं। ऐसा अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। मेहंदी के लिए भी दोस्तों आपको यही चीज़ करना है कि आपको ब्राइडल के अलावा जो भी आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए 2-3 आपको लड़कियों को रखना बहुत ज़रूरी है, जो आपके जो भी गेस्ट हैं उनके मेहंदी वगैरह को तैयार करें। देखिए, ये सब जो अरेंजमेंट होता है ये
छोटी छोटे अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का आप पहले से अगर ध्यान देते हैं और अपने बजट में शामिल करते हैं तो आपका बजट बिगड़ेगा नहीं और इन सब खर्चों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सातवां पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों, मील फॉर वेंडर्स। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपकी शादी में या आपका सगाई, मेहंदी, किसी भी फंक्शन के लिए जो फोटोग्राफर आता है या जो आप आर्टिस्ट को बुला रहे हैं घर पे, उनके भी आपको मील का प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ में आपने उनको खाने के लिए पूछा ही नहीं। दोस्तों इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है और उनका भी मील आपको तैयार करना है। इसके साथ दोस्तों जब शादी का जो मेन फंक्शन होता है उसमें आपको डिशेस पे भी ध्यान देना है। देखिए अगर आप सर्दियों में शादी कर रहे हैं तो सर्दी की जो मेन डिशेस है वो आपको रखनी है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब जो बहुत महंगे डिश होते हैं उसी को हम शामिल करेंगे तो हमारा शादी जो है वो बहुत अच्छा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिशेस पे आपको ध्यान देने हैं और आपको अपनी शादी को अगर कम बजट में करना है, तो ये बहुत बार ऐसा होता है ना, आजकल जो ये फैशन चला है प्लेट सिस्टम, आपने सुना भी होगा कि किसी भी होटल में मतलब इतने रुपए की एक प्लेट मिल रही है और प्लेट वाला सिस्टम में बहुत ज़्यादा खाना जो होता है वो बर्बाद होता है, पैसे मतलब बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसमें करना आपको ये है कि आप अगर अपने किसी हलवाई से या आप मतलब किसी से बात करके और ऐसे ही इकट्ठे खाना बनाने वाला व्यवस्था कर लेते हैं तो उससे भी हमारे पैसे बहुत बचते हैं। ये प्लेट सिस्टम जो होता है ना उसमें पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आठवीं चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों, कार्ड के बारे में ध्यान दीजिए। देखिए पोस्टल कार्ड, एक ज़माना था जब जैसे हमारे दूर के जो रिश्तेदार होते थे या जिनको हमें शादी में बुलाना है उनको हम मतलब पोस्ट से कार्ड भेजते थे, कुरियर करते थे, ये सब करते थे। आजकल डिजिटल का ज़माना आ गया है, तो अगर आपको कार्ड के खर्च से बचना है तो आप ये डिजिटली आप व्हाट्सअप कीजिए या आप मेल कीजिए, किसी तरह से आप इनविटेशन उन तक पहुँचाइए। ये काम आपको शादी के कम से कम 4 महीने 3 महीने पहले कर ही लेना है। ऐसा करने से आपके पैसे बचेंगे और कार्ड के जो पैसे हैं ना वो भी बचेंगे, आपको पोस्टल सर्विस भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं दोस्तों इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा 9 पॉइंट जो है दोस्तों वो भी बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम बोल देते हैं कि 8 बजे हमारी बारात आएगी या 9 बजे बारात आएगी, फोटोग्राफर वगैरह या बहुत सारे ऐसे जो हैं वो बैठे रहते हैं, लेकिन उनको ओवर टाइम भी कभी कभी देना पड़ता है। ऐसा होता है कि हमने 9 बजे या 10 बजे की बात कर रहे हैं कि बारात हमारा लगता है 12 बजे 1 बजे, तो ऐसे में क्या होता है ये जो वेंडर्स होते हैं ना ये परेशान होते हैं और ये फिर ओवर टाइम के बारे में बात करते हैं। तो आपको ये सब पहले ही तय कर लेना है कि आपको हमें ये नहीं पता है कि बारात कब तक आएगा या मतलब कितने बजे तक आपको तय है कि आपका इतना आने वाला है, तो वो पहले ही आप बात कर लीजिए। अगर आप उस वक्त ये सब बात नहीं करते तो वो अचानक ओवर टाइम के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। ये छोटे मोटे पैसे नहीं है, आपको लगते हैं जो भी मैंने आपको तमाम यहाँ पे खर्चे बताए ये लगते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना चला जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। इसके साथ दोस्तों मान लीजिए कि आपने होटल में व्यवस्था की है और आपके गेस्ट आते हैं, तो जो भी मतलब होटल के सर्विस करने वाले या हाउस कीपिंग वाले लोग होते हैं उनसे अगर आप उनके सूटकेस अटैची इन सबको आप कैरी करवाते हो या आप कमरे तक पहुंचाते हो, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को टिप देनी होती है और इन सब टिप को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस वक्त तो ध्यान नहीं दिया, आप 100 50 500 निकाल के दे रहे हैं, लेकिन ये जो पैसा है ना ये भी आपके शादी के बजट में से ही आएगा। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं और उसे हमें अपने बजट में शामिल करना ही है। और लास्ट का जो पॉइंट है दोस्तों वो है ट्रांसजेंडर का नेक। देखिए ऐसा होता है ना कि पहले तो बच्चों की बधाई या बच्चे जब होते थे तो इसमें ट्रांसजेंडर वगैरह आते थे, लेकिन आजकल क्या होता है ना शादियां होती हैं, नई बहू घर पे आती हैं तो भी ये नेक लेते हैं और ये इनका जो नेक होता है ना ये नेक बहुत हाई फाई होता है, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो ये जो चीज़ होती है और बिना अगर हम इनको पैसे ना दें तो फिर मतलब बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जिनके जिनके घर में शादी हुई होगी वो पता कर सकते हैं उनको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी है। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है और उनका भी नेक आपको रखना होगा। देखिए ये जो मैंने आपको प्लानिंग बताई और यहाँ पे जो मैंने आपको 10 ऐसे खर्चे बताए जिसको मैंने पहले ही कहा कि अगर हम इसको भूल जाते हैं तो हमारा खुद का बजट बिगड़ेगा। तो ये सब जब हम शादी का बजट बनाते हैं, हम तैयार करते हैं, हमें ये खरीदना है या यहाँ खर्च करना है, तो इन 10 खर्चों के बारे में भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात किया है कि ऐसे 10 खर्चे जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और अगर हम इसे नज़रअंदाज करते हैं तो हमारा खुद का बजट बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा।
होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।